जुमाय माता की सारा ही गाँव सो आएगा बड़ा छोटा भाई कोई काको सा भी है। आज मेरे बड़े वकील जी दादो सा लगे है। किशोर सिंह जी पूंग, किशोर सिंह जी चौरा, सरपंच रविराज सिंह जी रणवीर बना, और आपने ठाकुर साहब पूर्व विधायक आपने ताजवी अपना सिरमौर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, कायम सिंह जी काकोसा, कैप्टन साहब थानदार जी और नरपत सिंह जी सरपंच साहब दशरथ जी सम्मानित मंच। आज दसरावा का दिन है, सारा ही जाके दसराव मनावेगा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बात संदे वकील साहब लगभग सारी बात इतिहास की बहुत बारीकी, इतिहास की राव शेखा जी की बारीकी आपने बताया। इतिहास का जानकार है और ये सच बात है कि अपन सबको राव शेखा के ऊपर जितना प्राउड करे, जितना गर्व करे उतना कम है। ऐसे महान राव शेखा के बारे में, उनके युद्ध कौशल के बारे में मैं जानता हूं लोगों को 10% 5% भी जानकारी नहीं है। राव शेखा जैसा नेता, राजा, सेनापति, समाज सेवी, सामाजिक सिस्टम को साथ लेके चलने वाले, उनमें इतनी सारी खूबियां हैं। तो उनको अपन सेकुलर की बात करें तो उस जमाने में 550 साल पहले पठानों के साथ हमने भाईचारा किया, नारी के सम्मान की। आज जो बातें आज भी शेखा जी के विचार उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस जमाने में थे। पालम एयरपोर्ट, ये पालम गांव था, एक छोटे से जागीरी से निकल के राव शेखा ने पालम उनकी टेरिटरी में था पालम। और हकीकत यह है कि राव शेखा आपस में यदि इस गोडू की लड़ाई में जो हमारी ऊर्जा खत्म हुई, उस लड़ाई के अंदर यहां नहीं अटकते तो दिल्ली हमारी होती। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, युद्ध कौशल में अपने से 4 गुनी बड़ी सेना को अपने से छोटी सेना से कैसे हराया जाए, इस मामले में राव शेखा का मुकाबला यदि किसी को जानकारी हो, उनके ऊपर यदि रिसर्च किया जाए, सिकंदर से भी बड़ी फाइटर थे वो, सिकंदर से भी। लड़ाई में उन्हें हर लड़ाई अपने से 4 गुना, गोडू की सेना के सामने हमारे पास मात्र 8000 घोड़े थे, 25-30 हजार घुड़सवार और सेना थे उनके पास। सारी लड़ाइयां, युद्ध कौशल में कोई मुकाबला नहीं था, साहस का कोई मुकाबला नहीं था। किस जगह आमेर ने हम लोगों को तरस खाके सेकंड दर्जे का नागरिक बना के अमृतसर में पटक रखा था। घोड़े हमारे टैक्स में बछेरे ले लेते थे, बछेरिया पर हम बैठते थे। राव शेखा को शर्म आई, ये अपमान है, हमारे घोड़े हम चढ़ेंगे। और इस बात के लिए आमेर से, राव शेखा से 100 गुना ज्यादा पावर थी आमेर की, 100 गुना। राव शेखा उस जमाने में आमेर से भिड़ गए। कुकस में जाके जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद में तो आमेर के किले के सामने जाके बैठ गए कि उसके राजा का रास्ता बंद करिए, घुसेगा किधर से। कोई उस जमाने में राव शेखा की उम्र लगभग 20 साल थी, 20 साल से कम। हमें जितना प्राउड करे, मैं कहता हूं योद्धा तो उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। राव शेखा दोनों हाथ से तलवार चलाते थे, घोड़े को अपने मुंह से, लगाम को अपने मुंह से कंट्रोल करते थे। कोई उनका मुकाबला नहीं है।
ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं हुआ, लड़ाई में फ्रंट पर लड़ते थे, सबसे आगे। कभी भी राजशेखर ने अपने से आगे किसी को नहीं होने दिया। हर लड़ाई में राजशेखर फ्रंट पर रहे, बाकी सारी सेना, उनके सारे लोग पीछे होते थे। तो मैं जितनी बात राजशेखर के बारे में की जाए, जितना उन पर प्राउड किया जाए, मैं हमें इस चीज के लिए हम सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं। बड़ी पुरानी बात नहीं होती 500 साल की, 100 साल के लोग हमें आज मिलते हैं, 104, 105। हमारे छापोली के अंदर में एक दिन कोई गंबी के अंदर गया, मेरे नानी सा लगते, मेरे बाबू के बुआजी सा हैं, उनके वहां बैठने के लिए गया। उनकी उम्र कितनी हो गई थी इनकी, बोले 93 साल। तो उनके साथ कोई दाई जवान थी, बोले 117 साल की वो बैठी, 117 साल की। तो मेरा गढ़े तो आदमी, जो इंसान 117 साल का है, पिछला 100 साल का जमाना भी उसने देखा, तो 217 साल तो हमारे सामने है। तो 500 साल का टाइम बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा टाइम नहीं होता। और इतने से दिन पहले जिस तरीके से राजशेखर ने, और एक बहुत बड़ी बात थी, तो बड़े और छोटे का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को उन्होंने कहा खत्म कर दिया। कोई किला नहीं होगा, कोई महल नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। और उसका कारण ये, हमें उसका फायदा भी हुआ, उसका नुकसान भी हुआ। हम शेखावाटी के लोग, हम 45 के लोग किसी को नेता नहीं मानते। भैरू सिंह जी होंगे उपराष्ट्रपति, बने होंगे मुख्यमंत्री 3 बार, शेखावाटी के लोगों ने उनको नेता नहीं माना, नहीं माना। आज दीपेंद्र सिंह जी विधानसभा के स्पीकर रहे होंगे, वोट डाल देते, चुनाव जिताते, अलग बात है, लेकिन ये नहीं मानते कि हमारा नेता है, नहीं मानते। आल आर इक्वल, आर भूमिया, एक रोटी दो टूक, सारा बराबर। और इसका माइनस पॉइंट तो है कि हम किसी को स्वीकार नहीं करते। आप बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा, सिर्फ हम उसके साथ हो जाते हैं। और आप राज का तो साथ रही कौन सका, जो हरिराम बैठे शीतल को जाट, तो राज के बिना को न रह सके, और आपला राज के साथ को रह सके। जठाता ही मैं मंत्री हो, जठाता ही कोई लाड कौन करता, और बर्खास्त है बाद में भाई को बहुत लाड है। अरे यार, वो ये अपना डीएनए है। जठाता मंत्री हो, जठाता सारा बोले ठीक कर देना, और जब मेरो बड़े की मुकदमा लाग रहा है, बर्खास्त कर दियो, फिर सारों को सारो भाई को इमरजेंसी के मायने तो भाई बहुत लाड करे। और जब थोड़ी सी ठीक स्थिति में आओगे, बोले अब इन सल्टा दो। तो ये अपन लीडर नहीं मानने की, हम किसी को लीडर स्वीकार नहीं करते, किसी को ही नहीं करते। और ये राजशेखर की, ये इसमें न किसी की गलती है, ये हमारे पूर्वज राजशेखर ने जो व्यवस्था बनाई उसका ये साइड इफेक्ट है। इसको अपन पॉजिटिव है हमारे डीएनए में, ये हमारे डीएनए में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत से लोग हुए, लेकिन हकीकत है टैलेंट वो होता है, इंटेलिजेंसी वो होती है, अपने छोटी ताकत से, कम ताकत से बड़ी ताकत को हरा दे, बड़ी ताकत को हरा दे, हारी हुई सेना को जिता दे, विपरीत परिस्थिति के अंदर रिजल्ट दे दे। और यही कारण है आज भी हम सारे शेखावतों में, और विशेषकर आपलडा में परिस्थिति खराब आ गई। ये आर्थिक युग है, और उसके अंदर परिस्थितियों की वजह से कोई ने मजदूरी करके बारी निकालनी पड़ रही है। तो आपड़ा वंश आदमी बारी बोल काटा को, बारी यूनियन अड़ा की यूनियन बड़ा आदमी को अध्यक्ष बन जाएगा, झाड़ू यूनियन बना देगा वो, और फिर उसका अध्यक्ष बनकर झाड़ू वाड़ू के फैसले करेगा, झाड़ू नहीं निकालेगा। अरे कोई ने पातल उठावा में भी लगा दे तो 2 घंटा के मायने लाल की थैली के चले जाएगा। ये अपना टैलेंट है, ये अपना ये डीएनए अपना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजशेखर हकीकत में राणा प्रताप उदय सिंह जी के बेटे थे, राणा सांगा के पोते थे, राणा कुंभा के पड़पोते थे।
इसलिए सब कुछ उनको मिल गया था। चाहे मान सिंह जी रहे जयपुर के राजा या दूसरे रहे, राव सेखा जीरो से उठे थे, बहुत नीचे से, और उन्होंने उस टाइम में मात्र 54 साल की उम्र में 72 लड़ाई लड़ी, टोटल लड़ाई जीती, हार उन्होंने देखी नहीं। यदि ये हमारे एक रिसर्च का विषय है कि हमें राव सेखा के ऊपर उनकी जैसे कर्नल टोट के बारे में वकील साहब बता रहे थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे योद्धा जिनके बारे में मेरी जानकारी के से ऐसा योद्धा 1000 साल में राजस्थान के धरती पर नहीं हुआ, हिंदुस्तान में नहीं होगा। अकेला लड़ता था, फ्रंट पर लड़ते थे, अकेले लड़ते थे, और आपको गोड जो राजा था उसका तो खुद नहीं जाके अकेले जाके सरकार के लाए थे, अकेले सरकार के लाए थे। एक इस तरह से कोई सोच नहीं सकता। तो उनकी जो बहादुरी, उनकी दिलेरी, उनकी सूझबूझ, उनकी इंटेलिजेंसी और उनकी मानवता, उनकी इंसानियत, इतनी चीजें उनके अंदर, और शायद वही चीजें आज हमारे अंदर हैं। और इसीलिए कुछ बात ही है ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, दोहरे जमाना सदा दुश्मन रहा हमारा। जितनी विपरीत परिस्थिति होती है, जितनी विपरीत परिस्थिति होती है, फिर मजा आता लड़ने का कि हाँ अब ठीक है। आज हकीकत के अंदर पूरी राजस्थान के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो बिना पार्टी, बिना परिवार के बड़े सपोर्ट के, बड़े गांव के, और साधारण तरीके से अपने से बड़ी सेना को, अपने से बड़ी चुनौती को स्वीकार करके और मैदान में आ जाए। निश्चित ये राव सेखा का गुण, उस राव सेखा की सबसे बड़ी राव सेखा की जो हमें गिफ्ट मिली, सौगात मिली, राज सेखा का डीएनए है कि आज हम किसी से भी भिड़ जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। ये राज सेखा का डीएनए, हमसे 4 गुना सेना, 4 गुना ताकत, फिर भी कुमार, खाती, नाई, दर्जी, वाल्मीकि, रेगर, मेघवाल, मीणा, मुसलमान, बंजारे, बावरे, सपेरे, सबको साथ लेके और वही इंसानियत की लड़ाई, वही गरीब की लड़ाई, उसको लड़ने के लिए निकलते हैं। और ये चीज प्रत्येक राव सेखा के वंशज में है, प्रत्येक के अंदर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक छोटी सी बात। भोड़की के अंदर तेजपाल सिंह जी, किसी ने कुछ कहा, बोले यार क्या बात करते हो, फटेड़ो पजामो पैर निकल जाओ गांव में। तो बना जी, जय गोपीनाथ जी की नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये हमारे अंदर गुण है। और हमारे रविराज सिंह जी राठौड़ थोड़े से इस बात को सुन के थोड़े होंगे हो रहेंगे, हमारे अंदर 2-3 चीज और भी है। आपस में सलसाने का काम भी हमारे अंदर आपसे ज्यादा है। राठौड़ साहब आपसे ज्यादा है। कोर्ट के मायने 2 ही घर है राजपूता का, एक रणजीत जी को और एक जयसिंह जी को। 50 साल से लड़ रहे हैं, 2 ही चूल्हा बड़े, यो काम नहीं हो आपस में घचगाल बढ़ो, यो वो भी अपन है भाई बर्थ मिले, अभी गिफ्ट कोई झाड़ कर पाई जरूरत के बहुत साल तो रखो। ये हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ठाकुर साहब विराजमान है, और ज्यादा समय मैंने भी ले लिया, मुझे एक दूसरा कोई कार्यक्रम में जाना है। आपके बीच में से बीच में से जाने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्तमान परिस्थिति के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, हमने आजादी से पहला हमारा शानदार इतिहास है। हमने जगह जगह छाप छोड़ी है, जिसके हजारों सैकड़ों उदाहरण वकील साहब ने, गोकल सिंह जी ने दिए। इस लोकतंत्र के अंदर भी हम वो छाप छोड़े। पर मैं एक ही बात बता दूं, मेरी बात खत्म कर बस। ठाकर की कदर लड़ाई में है। लड़ाई ठाकर नहीं करेगा तो फिर गंडे की कौन पूछेगा। लड़ाई न्याय की होनी चाहिए, लड़ाई इंसाफ की होनी चाहिए। और हकीकत बात यह है, आपनी तो खेती आई है और क्यों है नहीं। मैं तो मेरी तो दुकान है लड़ाई से जच रही है। इस ठाकर की बाणागिरी, ठाकर की बनो बड़ा व्यापार है,
आर्थिक युग है, लेकिन अंदर से जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए होनी चाहिए। थाकर जो फुल बाणे बन जाए ना वह अच्छे बने। और जाट की नेतागिरी दोनों ने लोग अच्छी बोल मानना है, दोनों नहीं। तो मेरा तो आपसे यही है कि आज आपको मैं सुनना चाह रहा था, कायम सिंह जी काकोसा को, हमारे पारिक साहब थानदार जी बैठे, बाकी सारे लोग हैं, आपके साथ खाना भी खाना चाह रहा था, नाश्ता करना चाह रहा था। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब, हम राव सेखा के वंशज, इससे बड़ी हमारे लिए कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जय गोपनाथ जी।